क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दिया गया जो भिन्न है इसको मानक रूप में करना है। यानी कि जो क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे कि 3 का 1 में दिया हुआ है -8/8 दिया हुआ है, तो इसे मानक रूप में करना है। यानी कि इसको सबसे छोटे फॉर्म में लाना है, मतलब कोई भी फैक्टर से काट के कोई, तो इसको इस तरह से काटा जा सकता है। जैसे कि 8 को हम किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। कितना बार में, 4 बार में इधर। और ये 6 को कितने बार में काटा जा सकता है, 2 से 3 बार में। तो -8/6 का मानक रूप -4/3 होगा। तो यही इसका आंसर है। चार का नंबर 4 में बोला गया है कि दो दो भिन्न दिया हुआ है, उसमें ये पता करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उसके लिए ये किया जाता है कि ये बटा जो साइन होता है उसके नीचे वाला टर्म होता है, उसका दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ 3 और 2 का एलसीएम निकालना है। तो ये 3 हो गया, 2 हो गया, तो ये किसके पहाड़ा में आएगा। तो इसे हम एक बार 2 से करते हैं, तो ये 2 से, अब ये 3 तो नहीं कटेगा, 3 जियोगे तो वैसे लिखाएगा, लेकिन 2 कट रहा है, नहीं 1 होगा। अब यहाँ 3 से करेंगे तो 3 से करें तो यहाँ 3 है, तो एक बार में आ जाएगा और ये एक यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। 6 हो गया। अब करना ये है कि फिर इसको दूसरे भिन्न भिन्न पे लाना है। तो ये होगा कि 3 का पहाड़ा कितना बोलेंगे कि 6 आएगा 2 बार में। तो फिर 2 को इसे 4 से, 2 से गुना करेंगे 4 होगा। फिर ये दूसरे वाला भिन्न देखते हैं, इसका भी डिनोमिनेटर 6 होगा। 2 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, 6 आएगा 3 बार में। तो 3 को फिर 5 से गुना करेंगे 15। तो अब देखा जा सकता है कि 2/3 है, ये 4/6 हो गया है, और 5/2 है, ये 15/6 हो गया है। तो अब साफ देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर 6 हो गया, यानी कि सेम हो गया है, बराबर हो गया है। तब अब हमें ऊपर वाले देखना है कि कौन सा बड़ा आ रहा है। तो ऊपर में यहाँ 15 ज़्यादा होता है 4 से, इसलिए ये 5/2 2/3 से बड़ा होगा। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, तीन तीन साइन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। एक ग्रेटर देन का, एक स्मॉलर देन का, और एक इक्वल का। और क्वेश्चन इसका 5 का 1 में ये दिया हुआ है -3/7, और बीच में कौन सा साइन होगा, और दूसरा भिन्न दिया हुआ है 2/3। तो अब हमें ये पता करना है कौन सा भिन्न बड़ा है या कौन सा ये दोनों छोटा है, कौन छोटा है या दोनों ही बराबर है। तो तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही सॉल्व होगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें 7 और 3 का एलसीएम लेना है। तो 7 और 3 का देखिए एलसीएम ऐसा होता है, ये एलसीएम जब भी ले हमेशा प्राइम नंबर से ही एलसीएम लें। प्राइम नंबर से ही काटने की कोशिश करें कोई भी नंबर को। ठीक है, सबसे पहले 3 लेते हैं। 3, 7 तो 3 से नहीं कटेगा, तो जो होगा तो ये 7 यहाँ आ जाएगा, और 3 तो कट जाएगा 3 से, तो एक बार में कटेगा। अब 7 का एलसीएम लेते हैं, 7 से करते हैं, तो 7 है तो 7 से कट जाएगा, और एक एक है तो ये ऐसे रहेगा। तो हमारा एलसीएम हो गया, एलसीएम 7 और 3 का 21 हो गया। अब हमें ये करना है कि, अब देखिए दोनों का, ये दोनों भिन्न का एलसीएम अब 21 से 21 हो गया, मतलब बारी बारी सबको करना है। तो 7 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 21 आएगा, 3 बार में। ठीक है, 3 बार में आएगा, तो ये 3 बार आएगा, इसको हमें 3 से गुना करना है, लेकिन उसके सामने भी -3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और दूसरा भिन्न देखिए, इसका भी एलसीएम 21 हो जाएगा। अब 3 का पारा कितना बार बोलेंगे 21 आएगा, 7 बार में। और 7 को फिर हमें 2 से गुना करना है, तो ये 14 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर 21 है, तो यानी कि डिनोमिनेटर बराबर हो गया है। अब हमें ऊपर देखना है, बटा बटा जो साइन है इसके ऊपर देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप साफ देख सकते हैं, ये जो 14 है वो -9 से बड़ा होता है, इसीलिए इसीलिए -9/21 है, ये छोटा होगा 14/21। अब इसे वास्तविक रूप में लिखते हैं, तो -9/21 किसका मान था शुरू से, ये मान था हमेशा शुरू से 3/7 का, और यहाँ पे ये लेस देन का साइन होगा। और 14/21 किसका
साइन था 2/3 का, तो ये 2/3, तो यही हमारा आंसर होगा। 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक भिन्न दिया हुआ है जैसे कि 2/5। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 2/5 के जैसा ही एक तीन भिन्न और पता करिए, यानी कि कोई भी मतलब कोई भी भिन्न हम लिख दें, तो अगर उसका ये मानक रूप में लाए तो वो 2/5 ही होना चाहिए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भिन्न होता है, भिन्न में ये जो बटा बटा साइन होता है, इसके ऊपर जो नंबर से गुना करेंगे तो नीचे भी वही नंबर से ही गुना करना होगा। तो एक काम करते हैं, 2/5 है, इसमें ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, माइनस माइनस 2 से गुना करते हैं और नीचे भी -2 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर ये -4 हो जाएगा, माइनस और बटे में -10। तो देखिए माइनस है माइनस है, तो ये जब बटा में होता है तो ये प्लस हो जाता है। तो ये एक भिन्न आपका हो गया, 4/10 हो गया, एक भिन्न ये हो गया आपका। अब जो भी नंबर आपको पता है, जैसे कि एक हो गया, जो भी नंबर आपको पता है सेम वही नंबर से ऊपर नीचे आपको गुना करना है। फिर से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2/5 में हम क्या करते हैं, आ, ऊपर नी- ऊपर मान लीजिए 20 से गुना करते हैं, नीचे भी 20 से गुना करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आ, ऊपर ऊपर गुना करेंगे क्या होगा, 20 दूना 40, और नीचे करेंगे तो 20 बचे 100। तो ये भी आपका एक आंसर होगा। तीसरा हम इसका उदाहरण लेते हैं, 2/5 में हम क्या करते हैं, एक 2/5 में हम ये कर रहे हैं, मान लीजिए 13 गुना कर रहे हैं, तो आपको नीचे भी 13 गुना करना होगा। तो अब फिर इसको गुना करेंगे क्या होगा, ये 26/65 होगा। अब देखिए ऊपर में जैसे ऊपर वाले जो एग्जाम्पल है उसमें देखिए 4/10 है। अगर हम इसको काटें, इसको हम अगर हम इसे मानक रूप में लाने की कोशिश करें तो देखिए ये 4 2 से कितना बार में कट जाएगा, ये आपका 2 बार में कट जाएगा। और ये 10 है, ये भी आप 5 बार में कटेगा, 2 से 2/5। तो देखिए 2/5 फिर से अब वापस अपना ये इस पुराना रूप में आ गया, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। तो निष्कर्ष ये निकला कि कोई भी भिन्न है उसमें अगर हम कोई भी नंबर से गुना कर रहे हैं तो उसमें आपको बटा के ऊपर भी जो नंबर से गुना करेंगे वही नंबर ही आपको नीचे गुना करना है, तभी वापस अगर उसे हम मानक रूप में लिखना चाहें तब वापस वैसा में होगा। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, चार भिन्न दिया हुआ है और उसे बोला गया है आरोही क्रम में लिखें, यानी कि आरोही क्रम यानी कि मतलब घटते से बढ़ते रूप में लिखना है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, अब की बार हम 7 का बी ले लेते हैं। इसे 5/4/5 लिखा है, -2/7, -1/2, -1/3। ठीक है। तो आरोही क्रम में करने के लिए जैसे कि 4 और 5 के जैसा ही इसको भी सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है कि आपको नीचे नीचे वाले बटा बटा के नीचे वाले जितना टर्म है सबका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम चलिए लेते हैं, 5 7 2 3। एलसीएम जब भी लें तो प्राइम नंबर से ही शुरू करें। तो हम क्या करते हैं, दो दो पहले लेते हैं, ये 5 तो नहीं कटेगा 2 से, तो ज्यों का त्यों लिखना है, 7 भी नहीं कटेगा, ज्यों का त्यों लिखेंगे। 2 यहाँ कट जा रहा है तो ज्यों का त्यों यहाँ लिखे, 3 को भी ज्यों का त्यों ही लिखाएगा। अब 5 से करते हैं। तो हमारा एलसीएम ये होगा, एलसीएम हमारा हो गया 2 × 5 × 7 × 3। तो देखिए ये 7 × 3 कितना होगा, आपका 21 होगा, और ये 5 × 2 10 होगा। तो आपका हो जाएगा 10 × 21, तो ये आपका 210 हो गया। ठीक है। अब देखिए सबका एलसीएम अब स्टार्ट।
तो देखिए सबका एलसीएम लिया तो सबका जो डिनोमिनेटर होगा यानी कि जो बटा साइन के नीचे वाला 210 हो जाएगा। अब देखना ये है 5 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 210 आएगा। इसे 2 बार में कट जाएगा। एक बार रुकिए। तो हमारा एलसीएम सबका 210 ही आएगा। तो 5 का पहाड़ा कितना बोलेंगे कि 210 आएगा। ये 42 बार आएगा। तो यहाँ पे 42 जो आएगा उसको 4 से गुना करना है। तो 42 × 4 ये पहला भाग हो गया। दूसरा 210। 7 का पारा कितना बार बोलेंगे तो 210 आएगा 30 बार में। तो यहाँ पे ये तो 30 गुना -2। आपको साइन का भी महत्व रखना है। माइनस है तो माइनस ही लिखना है यहाँ। 210 2 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे 210 आएगा 105 बार में। तो यहाँ पे 105 गुना -1 फिर 210 और 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 210 आएगा आपका 70 बार में। तो 70 गुना -1। अब क्या करते हैं इसे हम फिर आगे बनाने का ट्राई करते हैं। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। इधर 210 हो गया। अब ये 42 को 4 से गुना कर देंगे क्या होगा 4 दूना 8 और 4 चौके 16 168 हो गया। इधर दूसरा वाला में होगा 60 -60। यहाँ पे होगा 210 और ये -105 और ये 210 और ये -70। ठीक है। सबका डिनोमिनेटर 210 है। अब देखिए जो माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो ऐसे घटने से बड़े टर्म में लिखते हैं। तो 105 5/10 होगा और ये हो जाएगा -70 210 -60 210 168 अब इसे वास्तविक रूप में लिखेंगे तो आप अपने से लिख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए ये साइन भी आपको ऐसा लगाना है। ठीक है, यही आंसर है आपका। क्वेश्चन 8 में बोला गया है दिए गए जो भिन्न है जैसे भिन्न 4 भिन्न दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर आप 8 का एक एक देखिए 11/6 8/3 और 1/3। तो दिए दिए गए भिन्न है इसे आपको क्या करना है अवरोही क्रम में करना है यानी कि बढ़ते से छोटे छोटे पे आना है। तो इसे पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको जो टर्म है डिनोमिनेटर है उसे आपको एलसीएम लेना है। तो आपका एलसीएम होगा 6 1 1 6 3 3। तो आप 3 लीजिए पहले। तो देखिए तो आपका यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 3 × 1 × 2 × 1 × 1। तो आपका एलसीएम 6 हो जाएगा। ठीक है। तो सभी का देखिए सभी का एलसीएम आपका 6 ही होगा। ठीक है। देखिए एक का पारा कितना बोलेंगे 6 आएगा 6 बार में। तो 6 को भी 3 से गुना करना है। तो 6 × 3 हो गया। दूसरा में देखिए 6 होगा। देखिए 6 का पारा कितना बोलेंगे 6 आएगा एक ही बार में यानी कि 11 × 1। ये तीसरा टर्म देखिए 3 का पारा कितना बोलेंगे 6 आएगा 2 बार में। अब फिर 2 को 8 से गुना करना है। 3 का पारा कितना बार बोलेंगे कि 6 आएगा 2 बार में। तो 2 × 1। ठीक है। अब इसे आगे बढ़ा सॉल्व करते हैं। तो ये होगा 18/6 ये हो गया 11/6 और ये होगा 16/6 और 2/6। अब इसे आरोही आरोही रूप में लिखना है। तो आप साफ देख सकते हैं 18/6 सबसे बड़ा है आपका। तो 18/6 को लिखिए और बड़े से छोटे को दर्शाने के लिए ये साइन देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए 16/6 आ रहा है। ठीक है। अब इसके बाद 11/6 आ रहा है। इसके बाद 2/6 आ रहा है। तो देखिए 18/6 का असली रूप क्या है 3 है ग्रेटर देन 11। अभी 16/6 का असली रूप क्या है 8/3 है। तो फिर 11/6 का असली रूप क्या है 11/6 और ये दो 2/6 का असली रूप 1/3 है। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है दो भिन्न दिया हुआ है। दो भिन्न का आपका जोड़ या घटाव जो भी है उसे मतलब करके आपको उसका
फाइनल उत्तर लाना है। तो हम जैसे क्या करते हैं, 8 10 ये 10 का ए करते हैं, 5/9 प्लस माइनस 8/9। तो जैसा कि आपको पता है प्लस माइनस है, तो बाद में इसका फाइनल उत्तर ये होगा कि प्लस माइनस जब भी होता है तो हमेशा माइनस ही आता है। तो 5/9 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और उसके बाद में 8/9। अब आप देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर 9 है, यानी कि एलसीएम भी 9 ही होगा। ठीक है, देखिए, 9 का पहाड़ा कितना बोलेंगे कि 9 आएगा एक बार में। तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा। और 9 का पारा कितना बोलेंगे, 9 आएगा एक ही बार में। तो 1 को 8 से गुना करेंगे तो ये 8 आएगा। तो अब देखिए, 5 में अब 8 माइनस करेंगे तो ये -3/9। अब इससे हम क्या करते हैं, -3/9 आ गया, लेकिन आपको -3/9 नहीं लिखना है। आप कोशिश करिए कि इसे मानक रूप में लिखा जाए। तो ये किससे कट सकता है? तो हम देख रहे हैं कि ये 3 से कट सकता है। तो तीन तीन कितना बार 3 से कटेगा, एक बार में। और 9 कितना बार कटेगा 3 से, 3 बार में। तो इसका फाइनल आंसर आपका होगा -1/3। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि कोई दो भिन्न दिया हुआ है, उसके बीच में हम हमको क्या करना है, तीन परिमेय संख्या निकालना है, यानी कि रेशनल नंबर। तो हम 9 का अब की बार सोचते हैं बी सॉल्व करते हैं। तो देखिए, बी ऑप्शन में दिया हुआ है -1/2 और 2/3। तो इस ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों का ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए। तो देखिए, 2/3 है, इसका एलसीएम क्या होगा, 2 से ये एक बार में और ये 3 बार में, 3 से 1 ये। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 1 × 1, यानी कि आपका एलसीएम 6 हो गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ 6 लिखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में। ठीक है, और देखिए, 2 का पारा कितना बोलेंगे, 6 आएगा 3 बार में। तो 3 को फिर -1 से गुना करेंगे, क्या होगा, -3 आएगा। और फिर से यहाँ 6 लिखिए, 3 का पहाड़ा कितना बोलेंगे कि 6 आएगा। तो कितना बार में, 2 बार में। तो 2 को फिर से गुना करेंगे 4। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर 6 है, ऊपर में अब जाइए तो -3 आ रहा है और इधर 4 आ रहा है। तो आपको एक नंबर लाइन तो पता ही होगा, नंबर लाइन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए नंबर लाइन है, तो ये यहाँ 0 होता है। तो जीरो के बायां साइड में जितना नंबर होगा उतना ही दायां साइड में होता है। तो मान लेते हैं जीरो के दायां साइड में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इधर भी -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है -3/6 और 4/6 के बीच में हमको 3 नंबर हमको निकालना है। तो 3 नंबर क्या हो सकता है, तो उसके लिए देखिए, या आपका डिनोमिनेटर तो सेम है, 6 6 है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले 6 लिखिए। अब 3 से -3 बोल रहा है, 3 से 4 के बीच में, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ -3 से आपको 4 तक आना है। इसके बीच में आप बहुत सारा नंबर है, तो आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। तो -3 से आप क्या करिए, दायां तरफ बढ़िए। तो पहला नंबर क्या आपका आएगा, -2/6 होगा। दूसरा आपका आंसर ये हो सकता है -1/6। आपका एक उत्तर ये भी हो सकता है 0/6, तो जो भी है 0 ही हो जाएगा। आपका एक और आंसर और होगा 1/6। इतना सारा नंबर है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि दो भिन्न है, उसका आपको गुना करना है। तो अब की बार हम सोच रहे हैं कि आ, अच्छा, इसमें गुना भी करना, एक ऑप्शन में गुना भी करना और एक ऑप्शन में आपको बटा डिवाइड भी करना है। तो चलिए, पहला गुना का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है बी का -3/-5 गुना -5 गुना 3। तो आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे -5 है और यहाँ पे -5 है, तो ये एक ही चीज़ है। तो आप क्या करिए कि इसे आप 5 से काट सकते हैं। तो 5 से ये एक बार में कटेगा और ये भी 5 से एक बार में कटेगा। ठीक है, तो 3/-1 गुना
-1/3। तो ये आपका हो जाएगा -3/-3। तो अब देखिए ये भी -3 है, -3 है, ये भी 3 से कट जाएगा। तो एक 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 बार में कट जाएगा। तो ये -1 और -1। तो आपको जैसे पता ही है कि माइनस माइनस को हम अगर ये डिवाइड करें माइनस से तो ये प्लस ही होता है। तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ 1 है तो ये 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 11 का डी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी 11 का डी में बोला गया है 4 को हम -2/3 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि इसको आप ऐसा लिखिए, ये 4 है, 4 को ये बड़ा बटा का साइन दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे में लिखिए 2/3। अब आप देखिए यहाँ पे 3 टर्म है तो आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, तो इससे हम और आगे विस्तार में ये करेंगे कि 4 है, 4 के अगर नीचे में अगर 4 के नीचे में अगर 1 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 लिखिए, बड़ा बटा लिखिए, 2/3 करिए। अब जब भी इस ऐसा टर्म आ जाता है तो मान लीजिए कि A/B है, बड़ा में C/D है। तो ये जो C होता है ये हमेशा A से गुना हो जाता है और जो D है हमेशा B से गुना हो जाता है। और ये इक्वल टू में इसको ऐसा लिख सकते हैं A/D डिवाइडेड बाई B/C। तो ये इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं 4×3 1×2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक माइनस साइन आ रहा है तो माइनस साइन यहाँ पर रखिए, ठीक है। ये माइनस साइन को आप चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी। हम लोग सोच रहे हैं इसे नीचे नीचे रख देते हैं, नीचे रखते हैं, ठीक है। 2 से ये 2 बार में कट जाएगा तो -6/1 आ गया, 6/-1। अब देखिए -6 आंसर होगा इसका। सॉल्व करने का तरीका ये है कि जैसे कि 4/2/3 दिया हुआ, तो इसको क्या करना है कि आप इसको उल्टा करके लिख दीजिए। तो 4×3/2 हो गया, तो इससे ये 2 कट जाएगा तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो आपका -6 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है दो ये दो परिमेय संख्याओं का योग। तो इसे हम सिंपली ऐसा लिख देते हैं, कोई पहला परिमेय संख्या A है, दूसरा परिमेय संख्या B है। अब इसे हम जोड़ के हमारा दोनों को जोड़ के हमारा उत्तर दे रहा है -3 है। और इसमें से A और B में से कोई एक हमारा मान 11/6 है। और देखिए इसको 20 से हम एक जोड़ रहे हैं तो ये -3 आ रहा है। तो हमें बोला गया है दूसरा परिमेय संख्या क्या होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, बी लिखेंगे और ये बराबर साइन है, बराबर साइन के ये जैसे कि यहाँ -11/6 है, ये बराबर साइन के दायां साइड जाएगा तो ये -11/6 है वो प्लस में हो जाएगा। तो 11/6 ये प्लस में हो गया और ये -3 है, जो का तो ऐसा ही -3 रहेगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 6 का और इस देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं दिया तो 1 मान लेते, 1 ही होगा। तो 6 और 1 का एलसीएम 6 ही होगा। तो 6 का पारा कितना बोलेंगे, 6 होगा एक बार में। तो 11 × 1 11। 1 का पारा कितना बोलेंगे, 6 आएगा 6 बार में। तो 6×3 18। तो यहाँ 6 हो जाएगा। 18 में 11 घटाएंगे कितना होगा, 7 होगा। लेकिन 11 छोटा है और ये 18 बड़ा है और 18 के पहले माइनस दिया हुआ है तो यहाँ माइनस साइन होगा। तो हमारा एक अज्ञात परिमेय संख्या हमारा -60/6 होगा, यही आंसर है।